सभी पापों की मुक्ति मिलती है। श्रावण के महीने में यहाँ नाग पंचमी के दिन मेला लगता है। यहाँ हमने बहुत 50 साल पहले आए थे, लेकिन बहुत लोगों की यहाँ पे मान्यता पूरी हुई है। और पहले ये मंदिर जो था थोड़ा पुराने उसमें था, अब तो इसका बहुत ज़्यादा निर्माण अच्छा हो गया है और यहाँ की बहुत नाम है इस मंदिर का। ये बहुत ही गंगा जी के किनारे बहुत ही रमणीक स्थल है और इसका पौराणिक इतिहास भी रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था आज से कई हजारों साल पहले, तो उसमें जो रस्सी का इस्तेमाल किया गया था, इन्हीं भगवान नागवासुकी जी का इस्तेमाल किया गया था और ये शेषनाग जी के दूसरे भाई के रूप में भी जाने जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में दारागंज के पास स्थित है नागवासुकी मंदिर और 2025 का जो महाकुंभ है उसकी शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां जोरों पर हैं और ये नागवासुकी मंदिर है और ये पुरानी मान्यता है इसकी कि जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान जो वासुकी जो नाग थे उनकी जो नाग की रस्सियों को बना करके समुद्र का मंथन हुआ था। तो हम आपको लिए चलते हैं इस मंदिर में और खूबियां बताएंगे कि कौन कौन सी खूबियां हैं और पूजा पाठ करने के बाद कौन से जो दोष हैं उनसे मुक्ति मिलती है। आइए। वासुकी नाग का वर्णन कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। वासुकी नाग का संबंध भगवान शिव से माना गया है, वहीं इसका वर्णन समुद्र मंथन के दौरान भी मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागराज वासुकी सबसे शक्तिशाली नागों में से एक माने गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वासुकी नाग कौन थे और उनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। वासुकी नाग वही नाग है जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। इसे शिव का प्रिय सेवक माना गया है, साथ ही सांपों का राजा भी कहा जाता है। अमृत को लेकर देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरू पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कई मान्यताओं के अनुसार वासुकी को शेषनाग का भाई भी माना गया है। यह भी माना जाता है कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को नंद बाबा के पास ले जाने के लिए टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब बरसात और भयंकर तूफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। संगम नगरी में गंगा के तट पर स्थित प्राचीन नागवासुकी मंदिर में नागपंचमी के दिन मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मंदिर में वासुकी नाग का दर्शन करने मात्र से सर्प दोष से राहत मिल जाती है। यही वजह है कि पौराणिक महत्व वाले इस मंदिर में नागपंचमी के दिन दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह भी मानता है कि इस मंदिर में विधि विधान के साथ वासुकी नाग का दर्शन पूजन करते हैं तो काल सर्प दोष के साथ ही सभी प्रकार के सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। इस समय मंदिर प्रांगण में हैं और हमारे साथ पुजारी जी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि नागवासुकी जो मंदिर है क्या महत्व है और पूजा अर्चना करने के बाद जो श्रद्धालु हैं खास तौर से सावन के महीने में उन्हें किस तरह के पुण्य का अर्जन होता है। जी गुरु जी, अपना परिचय दीजिए। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, पुजारी नागवासुकी। जी, क्या मान्यता है मंदिर की? ये शंकर जी के गले के नागों के राजा हैं नागवासुकी जी। समुद्र मंथन में इनको रस्सी बनाया गया था। इन्होंने अपना शरीर देवताओं को अर्पण कर दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उस कलश को ग्रहण किया। अपनी शक्ति से उसमें दो भाग बना दिए, एक तरफ मदिरा, एक तरफ अमृत। विष्णु भगवान जब अमृत पान जो करा रहे थे देवताओं को राजसो मदिरा, राहु जान गया कि हम लोगों के साथ छल हो रहा है, तो राहु सर्प का भेष बना के देवताओं की लाइन में बैठ गया। भूलवश विष्णु भगवान ने उनको भी अमृत पान कराया। जब अमृत पान कराया, स्मरण किया रे तो राहु है। जब तक सुदर्शन तक से गर्दन काटी, जब तक वो अमृत पान कर चुका था। तो दो भाग हो गए, ऊपर का धड़ राहु, नीचे का केतु। एक राक्षस के दो राक्षस। समुद्र मंथन के पश्चात इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई। तो इन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं और कुछ दिन लोगों की सेवा कर सकूं। तो प्रयागराज में दारागंज में गंगा किनारे इनको स्थान दिया।
ये आज तो सरस्वती माता का पान किए तो सरस्वती माता पाताल लोग चली गई और आकर के गंगा जी में विश्राम करते रहे। पहले गंगा जमुना सरस्वती एक साथ नहीं थी, गंगा जी पूरा प्योर बह रही थी, सरस्वती माता बीच में थी, जमुना जी किनारे थी। तो ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था, शंकर जी की स्थापना किए थे। तीर्थराज प्रयाग में वासुकीनाग का सबसे प्राचीन मंदिर है। पुराणों और शास्त्रों में वर्णित इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी का पूजा पाठ किया जाता है। नाग पंचमी के दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा पाठ करने से काल सर्प दोष के साथ ही सभी तरह की सर्प बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये पापों की मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में यहाँ नाग पंचमी के दिन मेला लगता है। पहली बार आई हैं? जी जी, हम पहली बार आए हैं। क्या कहेंगे इस मंदिर की खूबी को लेके? इस मंदिर की खूबी में बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छी मंदिर है। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, अच्छा लगा। के दौरान ये हाँ, समुद्र मंथन के दौरान यहाँ पे रस्सी से यहाँ पे समुद्र मंथन किया गया था। क्या नाम है आपका? आकांक्षा मालवी। यहाँ हमने बहुत 50 साल पहले आए थे, लेकिन बहुत लोगों की यहाँ पे मान्यता पूरी हुई है। और पहले ये मंदिर जो था थोड़ा पुराने उसमें था, अब तो इसका बहुत ज़्यादा निर्माण अच्छा हो गया है। और यहाँ की बहुत नाम है इस मंदिर का। बहुत लोग यहाँ पूजा कराने आते हैं, सबका कल्याण होता है यहाँ पे। सावन में क्या स्थिति है? यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लोगों को दर्शन करना मुश्किल रहता है, समझ जाइए। दोष से मुक्ति भी मिलती है। हाँ, काल सर्पयोग से मुक्ति मिलती है जो लोग कराते हैं, और रुद्राभिषेक भी कराते हैं भोले बाबा का। अपना नाम बता दीजिए। रंजीत श्रीवास्तव। ये बहुत ही गंगा जी के किनारे बहुत ही रमणीक स्थल है और इसका पौराणिक इतिहास भी रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था आज से कई हजारों साल पहले, तो उसमें जो रस्सी का इस्तेमाल किया गया था, इन्हीं भगवान नागवासुकी जी का इस्तेमाल किया गया था और ये शेषनाग जी के दूसरे भाई के रूप में भी जाने जाते हैं। मैं रहने वाला तो कौशाम्बी का हूँ, लेकिन प्रथम बार अपने परिवार के सहित इस सावन के महीने में आया हूँ और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन करने से काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी भक्त लोग आएँ इस महीने में और काल दोष से मुक्ति पाएँ। परिचय बताइए अपना नाम। मैं पंकज सिंह कौशाम्बी जनपद के नेवादा ग्राम से रहने वाला हूँ। नागवासुकी का एक प्राचीन मंदिर संगम नगरी में त्रिवेणी संगम के नज़दीक दारागंज इलाके में गंगा के तट पर स्थापित है। इस मंदिर में वासुकी नाग की आदमकद प्रतिमा विराजमान है, जिसकी लोग विधि विधान के साथ उपासना पूजा पाठ करते हैं। इस मंदिर में नाग पंचमी के दिन में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दूध और जल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन वासुकी नाग का दर्शन पूजन करने से घर में सर्प निकलने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। सावन के महीने में इस मंदिर में नागों के राजा की पूजा अर्चना करने का फल मिलता है। इस वजह से पूरे सावन माह के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। साथ यह भी मानता है कि वासुकी नाग के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग वासुकी मंदिर और उसकी महिमा का वर्णन पद्म पुराण के साथ ही दूसरे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। सावन के महीने में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए दूर दूर से लोग आकर इस मंदिर में अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने से काल सर्प दोष से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। प्रयागराज की पंचकोसी परिक्रमा में शामिल है नाग वासुकी मंदिर। संगम नगरी में आने वाले जो भी श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान के बाद प्रयागराज की पंचकोशी परिक्रमा करते हैं, उसमें नाग वासुकी मंदिर भी शामिल है। ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने यहाँ की सिद्धपीठ होने की वजह से और जयकारे होने की वजह से पूरे देश भर में तो औरंगजेब यहाँ पर पहुँचा और वासुकी
महाराज की जो आदमकद जो प्रतिमा है उस पर भाले से प्रहार किया था, जिसके बाद जब उनके फन पर उसने प्रहार किया तो एक ऐसी धारा निकली कि जिससे वो बेसुध हो गया और उसके बाद उसके सैनिकों ने उसे अकबर के किले जो प्रयागराज में बधवा लेटे हनुमान जी के पास है वहाँ ले गए और वहाँ से वो पाताल जो सुरंग है खुफिया उसके रास्ते वो दिल्ली पहुँचा, तब जाके उसकी जान बची। ऐसे में आज भी इस सिद्धपीठ वासुकी महाराज के मंदिर में लोगों की अपार भीड़ रहती है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।